प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्किल्स ऑफ रेडियस 3.54 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर वेयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7.5 सेंटीमीटर। इस सवाल में ये कह रहा है ये बुक का जो है ना सॉल्व एग्जाम्पल है, पेज नंबर 26 पर है, 256 पर है, वो आप बुक से कंफर्म कर लेना। अब इसमें वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह से इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहला इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए पहला काम ये करेंगे कि हम स्केल लेंगे और उस स्केल के थ्रू से जो है ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रेट लाइन इस स्केल को जो रखेंगे एग्जाम में और 7.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पर जो है ना बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्लियर जो है ना वो वीडियो में नजर आए। तो लिहाजा एक लाइन जो है ना वो हम इसको ड्रॉ करेंगे और उस ड्रॉ में जो है ना ये लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है, जो कि इसको हम काउंट करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जिसकी लेंथ जो है ना 7.5 सेंटीमीटर है। अब पहला क्या काम करेंगे हम लोग 3.4 यहाँ पर कंपास रखेंगे और 3.4 सेंटीमीटर की लाइन जो है ना वो सर्किल ड्रॉ करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर पे रख के एक सर्किल बना लेंगे हम लोग। वो सर्किल जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा। कंपास के जरिए बनाना है। ये 3.4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से कंपास पॉइंट बी पर रखेंगे और बी पर रखने के बाद जो है ना हम इसको ड्रॉ करेंगे इसमें दूसरा सर्किल। यानी ये जो है हमारे पास ये कंपास किया हुआ है, इस कंपास को यहाँ पे रखकर और एक सर्किल जो है ना 2.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। इससे छोटा होगा वो सर्किल 2.1 सेंटीमीटर का ये सर्किल बन गया। ये 2.1 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद इसका अगला स्टेप, पहला स्टेप समझ में आ गया। 7.5 सेंटीमीटर की लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास क्या रखेंगे 3.4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और इस मेजरमेंट के बाद यहाँ पर जो है ना हम ड्रॉ कर देंगे सर्किल। इसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगले पॉइंट पे यानी पॉइंट बी पर भी इसी तरह वर्क करेंगे, लेकिन सर्किल जो बनेगा 2.1 सेंटीमीटर का बनेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर पॉइंट ए पर कंपास रखेंगे और आधे से ज़्यादा जितनी लाइन की लेंथ है उससे आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक और यहाँ बनाएंगे, एक और यहाँ बनाएंगे। यानी कंपास रखकर एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद पॉइंट बी पर रखकर कंपास को इसको कट करेंगे उसी लेंथ से, इस तरह से। जब ये जो है ना दो आर्क लग जाएंगी कटिंग वाली तो फिर स्केल लेंगे और स्केल के ज़रिए से इस तरह से रख के एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट हमें मिल गया ओ, ये पॉइंट ओ मिल गया। इसके बाद फिर हम कंपास को इस ओ पर रखेंगे, इस पर रखकर एक सर्किल जो है ना ड्रॉ करेंगे। पूरी लेंथ यहाँ तक खोलनी होगी और सर्किल हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये सर्किल ड्रॉ हो गया। कंपास से करना पड़ेगा, ये मैं हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास कंपास भी नहीं है। तो इसके बाद जब ये ड्रॉ हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ पर और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है ना इस तरह ड्रॉ करके इस सर्किल को टच करेंगे। दूसरा भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये भी सर्किल को टच करेंगे। इसके बाद इस लाइन के पैरेलल मूव करके यहाँ रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इस सर्किल को यहाँ पर टच करें। फिर इसके बाद ये लाइन जो होता है ना इसी के पैरेलल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है ना एक और इसका हम
ड्रॉ कर लेंगे इस ए लाइन इसके पैरेलल। जब ये ड्रॉ हो गया इसके बाद हमें ये पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया और एक पॉइंट जो है वो ये आ गया। बस अब लास्ट से उसमें ये करेंगे कि यहाँ पर स्केल रखेंगे, दोनों पॉइंट को मीट करके और आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये टेंजेंट बन गया। इसके बाद यहाँ पर भी स्केल रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये एक और टेंजेंट बन गया। ये दोनों टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो कि इसके अंदर बताया गया, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये इन पॉइंट्स के नाम भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए है तो हमने यहाँ पर जैसे टी लिख दिया और इसी तरह से या क्यू लिख दिया, यहाँ पर एस लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर जो है ना वो फर्ज करो कि ये लिख दिया हमने एच। ये पॉइंट्स लिख दिए और इसके बाद फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देनी है। ये आपको कॉपी में ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा सेम एज इट इज़। और इसके बाद जो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक के पेज नंबर 256 पर है, उसमें जो है ना आप उसको रीड कर लेना। ये पॉइंट के जो नाम बुक में लिखे हुए हैं उसी के मुताबिक जो है ना वो ये पॉइंट लिखना, अदरवाइज जो है ना वो गलती हो जाएगी पॉइंट्स की। तो लिहाजा हम जो है ना यहाँ पर जैसे बुक के अंदर यहाँ पर पॉइंट क्यू दिया हुआ है, इसको जो है ना टी दिया हुआ है इन्होंने, पॉइंट का नाम ये दिया हुआ है हमारे पास पी है यहाँ पर और ये एस दिया हुआ है। अब आप बुक से देख लोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पेज नंबर 256 है, तो वहाँ पर नीचे लिखेंगे तो इसके पूरे 10 मार्क्स का है और ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, लिहाजा इसको आसानी के साथ। और मैंने आपको इसका वो भेजा भी है वीडियो व्हाट्सएप पर दिया था, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, लिहाजा मैंने इसकी क्लास कंडक्ट की और उसके अंदर फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्केल के ज़रिए से ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर ए पर कंपास रखेंगे और फिर 3.4 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्किल को बना देंगे। इसके बाद फिर पॉइंट बी पर रखेंगे कंपास को, 2.1 सेंटीमीटर के एतबार से हम एक सर्किल बनाएंगे। इसके बाद ए पर हम कंपास को रखेंगे आधे से ज़्यादा, इस लाइन की लेंथ के आधे से ज़्यादा खोलकर या इस तरह से हम लगा देंगे। यहाँ पर यहाँ रखेंगे और एक बार यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ रखेंगे और उसी और को उसी लाइन से कट करके इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एरो लगा देंगे, ये दोनों तरफ से मूव करेंगे आगे। यहाँ बीच में जो पॉइंट मिला ना कटिंग, वो 0 कहलाता है, इस लाइन का सेंटर मिल गया। इसके बाद फिर हम यहाँ कंपास रखेंगे, कंपास रखकर जो है ना ये सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। जब ये सर्किल ड्रॉ होगा इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक लाइन जो होगा ना हम इसको टच कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट स्केल के ज़रिए से। इसके बाद ये भी लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन स्केल के ज़रिए से। फिर इस स्केल को जो है ना पैरेलल स्केल यहाँ पर लाकर बी पे रखेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे बी और पी। इसके बाद फिर इस यहाँ पर इसके पैरेलल जो होता है ना स्केल को स्लाइड करके यहाँ पे लाएंगे और बी पर रखकर जो है ना पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट हमें ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट एस पे मिल जाएगा। इसके बाद स्केल के ज़रिए से हम इन पॉइंट्स को जो है ना मीट करवा देंगे, तो ये लाइन जो है ना इसको भी टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। इसी तरह एक और टेंजेंट है, 2 टेंजेंट्स बनाने, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम स्केल के ज़रिए से जो एस और टी से गुजरते हुए ये आउटसाइड मूव करेगा और ये जो है ना हमारे पास कहलाता है दूसरा टेंजेंट। इन दोनों को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और गिवन सर्किल्स, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, इसका सर्किल का 3.4 है, इसका 2.1 सेंटीमीटर है रेडियस और ये पूरी लाइन 7.5। ज़्यादा जब आप ये ड्रॉ कर लो एग्जाम में तो यहाँ पर हेडिंग डाल देना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, और बुक में वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसको लिख लेना, लर्न कर लेना। तो ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का 10 मार्क्स का जो सेक्शन सी में आएगा
ये कवर हो जाएगा। सेक्शन सी में ही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है ना बड़े फॉर्म में आती है, और अमूमन ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है ना वो आता है।